चलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर में, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन। दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे 10th क्लास में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास ये कांच है और साथ में ये टॉर्च है, तो अगर आप इस कांच के ऊपर इस टॉर्च को अगर मारोगे तो क्या होगा? लाइट बंद करो। अगर आप देखोगे इस कांच के ऊपर इस टॉर्च को अगर आप मारोगे तो हो क्या रहा है? इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। पीछे साइड देखो। अरे बात समझ में आ रही है? इसका रिफ्लेक्शन पीछे आ रहा है। आर यू गेटिंग दैट? तो ये जब लाइट इससे टकरा रही है और टकरा के उधर जा रही है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं आप? रिफ्लेक्शन। तो क्या हो रहा है? ये टकरा के वापस आ रही है। अगर ये स्पंज लूं और स्पंज को यहाँ फेंकू तो फेंक टकरा के क्या आया मेरे पास? वापस आया। अगर ये स्पंज टकरा के वापस आ रहा है मतलब ये बाउंस बैक होके आ रहा है। ऐसे ही ये लाइट जो है, ये लाइट जो है इससे टकरा रही है और टकरा के वापस वहां जा रही है। तो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या बोला अपन ने? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब बात को समझना बच्चों, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी अधूरी है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी है। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहां से? मेरे घर से? फिर मेरे हाथ से? नहीं, कोई एक मिरर या कोई एक पॉलिश्ड सरफेस, एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोलते हैं? मिरर। कभी कभी फोन के पीछे भी एकदम देखते हो अपनी शक्ल दिख जाती है। क्यों दिखती है? क्योंकि अच्छी पॉलिश सरफेस है। टाइल्स पे भी अपनी शक्ल दिख जाती है। अरे बात समझ में आ रही? तो क्यों दिख रही है? क्योंकि वो भी क्या है? एक पॉलिश सरफेस है। तो लिखना मत यार, बोलना था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। कौन सी सरफेस बच्चों? एरी गैरी नत्थु गैरी नहीं, कौन सी? पॉलिश्ड सरफेस। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन। बोलोगे तो नहीं रिफ्लेक्शन का मतलब? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस। फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में? रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन कितने लॉ होते हैं बेटा? दो लॉ। बहुत ध्यान से समझना। देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, समझना बेटा। इधर देखो, अगर हम बात करें, ये क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों मिरर? क्योंकि मिरर की खास बात होती है कि मिरर एक तरफ से क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा। अभी तो ये सिर्फ एक प्लेन सरफेस है। अब क्या बन गया ये? अब क्या बन गया ये? मिरर। तो जब लाइट रे अपन इस मिरर पे डालो, समझना, ये लाइट, ये मिरर है और ये अपनी टॉर्च। अगर अपन इस लाइट रे को इस पे डालें, इस लाइट रे पे क्या करें, सॉरी इस मिरर पे क्या करें अपन, इस लाइट रे को डालें, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलेगा। आपको क्या होगा? एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलेगा। वो फिनोमिना की अगर मैं बात करूं तो बेटा लाइट को फिर से बंद करना। देखो, अगर ये लाइट रे को इस पे डाल रहा हूं, कुछ दिख रहा है? अरे कुछ दिख रहा है? जमाने भर में आपको एक बात समझ में आएगी कि आपको क्या है, आपको डायग्राम सबको ही बता दे रहा है कि रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम है हर टीचर बना रहे। बेटा लाइट रे आई 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 आई, देखो सोन परी आई, गई गई गई, देखो सोन परी गई। अरे बात समझ में आ रहा है? आने वाली लाइट रे का एरो बनाना आते आते, जाने वाली लाइट रे का एरो बनाना जाते जाते। समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही? पक्का आ रही? अब अगर एक बात को ध्यान से देखोगे तो ये मेरे मन से नहीं बनाई। ये जो लाइट थी जो आई और जो गई, ये मन से ना आई ना मन से गई। लाइट बंद करो। देखो, अगर तुम देखोगे तो ये लाइट रे देखो, ये आ रही है। अरे अरे आजा, देखो ये यहां से आ रही है और देखो कहां से जा रही है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसी जैसी मैंने बनाई वैसी आई और वैसी जा रही है। अच्छा, मैं अगर इस लाइट रे को इधर बढ़ा दूं तो देखो उधर बढ़ रही है, और बढ़ाऊं तो और उधर बढ़ रही है। अच्छा, इधर पास लाऊं तो इधर पास आ रही है, और पास लाऊं तो और पास आ रही है। अरे आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। एक बात को समझना कि अब हो क्या रहा है,
अच्छे बच्चे को एक लाइन की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे हम इसको? नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। आने वाले लाइट रे का नाम क्या था? इंसिडेंट रे। क्या नाम था? जाने वाली लाइट रे का नाम? रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाली लाइट रे का नाम? एक बात ध्यान में रखना, इंसिडेंट के और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड और उसके बीच में बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग दैट? तो एक बात ध्यान में समझना है कि जैसे जैसे अगर इंसिडेंट का एंगल बढ़ा रहे थे तो ये रिफ्लेक्शन का एंगल भी बढ़ रहा था। हाँ या ना? पक्की बात? फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीज को कि कैसे वो बढ़ रहा था और कैसे वो कम हो रहा था? हाँ या ना? तो जब अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो देखो इससे एक लॉ प्रूव हो गया कि अगर एंगल आई को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली एंगल आर भी बढ़ेगा, और दोनों एंगल हमेशा कैसे रहेंगे? बराबर। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था सेकेंड वाला कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। और पहला लॉ समझना, पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। अगर मैंने बोर्ड पे इंसिडेंट रे बनाई है, रिफ्लेक्टेड रे बनाई है, तो नॉर्मल बाहर नहीं निकाल सकता। नहीं, वो भी काहे में होना चाहिए? बोर्ड में। अरे समझ में आ रहा चाहिए, वो भी कहाँ पे होना चाहिए? बोर्ड। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। तो याद रखना कि भैया इंसिडेंट रे, पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in a same plane। बोलो आई कि नहीं आई? सोना सोन पर ही आई। पक्का समझ में आया? कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं? फिर से एक बार रिवाइज कर ले। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस। सारी बात समझ में? जैसे ये स्पंज इस बोर्ड से टकरा के वापस आ रहा था, ऐसे ही ये लाइट इस कांच से टकरा के वापस आएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गई बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मगर शर्त क्या रहेगी? ये पानी में फेंक दूंगा तो स्पंज वापस आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको हार्ड सरफेस चाहिए। अरे उसको कैसी सरफेस चाहिए? हार्ड सरफेस। ऐसे जब ये लाइट है, इस लाइट को कैसी सरफेस चाहिए? पॉलिश सरफेस। कैसी सरफेस चाहिए? मतलब एक तरह का क्या, अगर मिरर हो तो बात बन जाए। अरे आया कि नहीं आया? अगर मिरर हो तो बात बन जाए। बात समझ में आई? आने वाली लाइट रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। जाने वाली लाइट रे को, दोनों को सेपरेट करने वाली लाइट, आने वाली लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जाने वाली लाइट रे और आने वाले का एंगल। कितने लॉ? दो लॉ। पहला लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। सेकेंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में? नोट डाउन कर लिया था इसको? नोट डाउन कर लो।